मंडला जिले के बिछिया विकासखंड की ग्राम पंचायत माधोपुर का पोषक ग्राम मरार टोला, जहां करीब 1000 की आबादी आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रही है। NH 30 से मरार टोला और पंडा टोला तक करीब 3 किलोमीटर का रास्ता ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बारिश में यही रास्ता कीचड़ में बदल जाता है और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होती है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी मरार टोला की ग्रामीणों की जिंदगी सड़क के इंतजार में ठहरी हुई है। करीब 3 किलोमीटर का यह रास्ता ग्रामीणों के लिए रोज की चुनौती बना हुआ है। गर्मी हो या बारिश, ग्रामीण इसी कच्चे और बदहाल रास्ते से आवाजाही करने को मजबूर है। बारिश होते ही रास्ते पर कीचड़ और जलभराव की स्थिति बन जाती है। इस बदहाल रास्ते का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को बारिश और कीचड़ के बीच इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चों के कपड़े और जूते कीचड़ से सन जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से बच्चों के स्कूल आने जाने में लगातार परेशानी बनी रहती है। लेकिन मरार टोला की सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आती है जब किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है। ग्रामीणों के मुताबिक एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को परिजन पैदल लेकर करीब 2 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं ताकि वहां से एम्बुलेंस मिल सके। जिस वक्त महिला को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है, उस वक्त सड़क ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लड़का बच्चा स्कूल से लौट के चले जाते हैं, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, रोड खराब, पूरा पानी है, चीखल भर जाते हैं। हम जाते तो हम पहुंचा, हम भी पूरा चीखल हो जाते हैं। तकलीफ बरसात में ऐसे होना चाहिए, साफ सफाई पूरा रोड बनना चाहिए। हमारा रोड नहीं बन रहा है। हाँ। और एक नहीं, सब लड़का बच्चा लौट के चल जाते हैं ऐसे ही, जानकर नहीं आती है। हाँ। हमारे गांव में लड़की नहीं दे रहे हैं, 2 साल से हो गए। सड़क नहीं बनी है, रोड ही नहीं है, तब कहाँ में बस में ले जाए। वही तो लड़कियां नहीं दे रहे हैं, बस निकालते हैं, डेग नहीं लगते हैं। मरार टोला ग्राम है, जहाँ सड़क की समस्या है सर। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। इसमें क्या, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो लोग गिर जाते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। और मतलब एम्बुलेंस की बहुत सी समस्याएं हैं सर। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये रोड ही की है। और शादी आदि भी टूट जाते हैं, मतलब रिश्ता नहीं हो पाता है। जैसे रिश्ते वाले आते हैं, लड़की वाले आते हैं तो बोलते हैं रोड नहीं है तो रिश्ता यहाँ अच्छा नहीं जमेगा, ये वो दुनिया भर का बोल देते हैं। ऐसा सर रोड ही की समस्या है। बस पूरे गांव है सर, अभी तो शादी में के लिए पूरे गांव मतलब होंगे 25-30 लड़के होंगे, 25-30 लड़कियां होंगी शादी के लिए। पर यही रोड की समस्या, इसके वजह से शादी टूट जाती। मैं पहले 10 साल पहले जब पढ़ता था उस समय भी रोड की ऐसी हालत थी, मतलब कि हम भी ऐसे टंगरे भर गड्ढे से जाना पड़ता था हमें भी। और आज भी देखते हैं अभी प्रेजेंट में तो वो भी मतलब वही हाल है रोड का। अभी तो और भी ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं, मतलब कि गाड़ी का टायर ही फंस जाता है उस गड्ढे में। सड़क न होने की समस्या होता है कि जैसे अपने आने जाने में, जैसे डिलीवरी हो गई किसी का तो एम्बुलेंस भी इधर गाँव तक नहीं पहुँच पाता, वो बाईपास से रिटर्न हो जाते हैं। स्कूल जाने में लड़के बच्चे इतने छोटे छोटे पढ़ते हैं कि इधर 5वीं क्लास तक बस, 6वीं के बाद सब उधर ही माधोपुर ही जाते हैं। और शादी आदि भी सिस्टम ऐसा है कि दूसरे गांव में लड़की मांगने जाओ तो उधर के लड़की बोल देते हैं कि तुम्हारे रोड का गांव ऐसा है वैसा है कहकर, खराब है कहकर बोल देते हैं। और मेरी सरकार से अपील है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक देश का भी विकास नहीं हो सकेगा। नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। शादी में समस्या आ रहा है रोड ना होने की वजह से। अगर शादी हो जाए तो मेरा भी शादी में सड़क ना होने की वजह से मेरी भी शादी नहीं हो पा रही है। अगर सरकार सड़क बना दी तो मेरी भी शादी हो जाएगी। बहुत ज्यादा समस्या है, रोड की समस्या है। अब माधोपुर में है बाजार, हम वहाँ भी जाते हैं तो जा खबना, गिरत फिरत होना घर आओ। और महिला, गर्भवती महिला भी, उनके लिए एम्बुलेंस नहीं आते हैं, तब उनको पालकी में ले जाते हैं भैया, ऐसे भी है। और एम्बुलेंस वाले आते हैं तो फिर गांव में नहीं जा सकते, इधर ही अटक जाते हैं, बोलते हैं नहीं जाता हर गांव। बहुत साल हो गए भैया, रोड ही नहीं है। सब जहाँ तहाँ गए भी हैं, मंडला भी गए हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तो। क्या चाहते हो? सुनाई नहीं है। अब हम रोड ही चाहते हैं भैया, कुछ नहीं चाहते अभी। क्या नाम आपका? रोड भी नहीं है, गांव में नदी है तो नदी नहाने नहीं जा सकते, कुछ नहीं है हमारे गांव में। माधोपुर ग्राम पंचायत का गांव मरार टोला में रहता हूं।
और जब से मरार टोला बसा है तब से जो है यहाँ रोड नहीं बनी है। हम लोग बहुत परेशानी में आते जाते हैं। हमारे यहाँ से और करिया गांव से लगभग 100 बच्चे आना जाना करते हैं और ये पूरा क्षेत्र डूब में आ गया है। बाढ़ आ जाती है तो 5-5, 6-6 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। हम मरार टोला वालों का तो जिंदगी ऐसा हो गया है कि कीचड़ खाने में हम डूबकर मर रहे हैं। आज तक सुनवाई नहीं हुई। हम जन सुनवाई में 2012-13 से जाते रहे हैं, वहाँ पर नारेबाजी भी करे और वो क्या कहते हैं महोदय प्रभारी मंत्री से भी चर्चा की मध्य प्रदेश की, तो वो बोला था कि पट्टा जी बनाएंगे करके, ऐसा बोला था प्रभारी मंत्री। और अभी तक जन सुनवाई में कलेक्टर के यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हम बड़े परेशान हैं और इस साल तो हमारे गांव के सब लोग इकट्ठे होकर के रोड नहीं तो वोट नहीं, इसका जो है बैनर टाक देंगे और कोई भी आएगा तो हम वोट नहीं देंगे। हम बहुत परेशान। हम यह चाहते हैं कि बाईपास से लगा हुआ हमारा मरार टोला है, यहाँ पक्की सड़क बने ताकि आवागमन का साधन भी बने और हमारे गांव के बच्चे भी सही सलामत स्कूल जाएं। और करिया गांव के बच्चे और मरार टोला के बच्चे जो है इसी रोड से आना जाना करते हैं। कितनी आबादी है इधर की? हमारे यहाँ लगभग 800-900 की आबादी है। इसके बाद भी जो है अभी तक रोड नहीं बनी। बस ग्राम पंचायत को बताते हैं, बैनर लगाते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो ग्राम पंचायत वाले उस बैनर को अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुमलाल भावरे है। स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, स्कूल जाते हैं तो ये नाला भी पूरा भर जाता है, तो इसके कारण भी स्कूल जाने वाले बच्चे वापिस हो जाते हैं। और जैसे जैसे जो नाला नहीं भर पाता वहाँ जाते हैं आगे बढ़ के, तो कीचड़ के कारण लौट के आ जाते हैं। और जैसे वैसे बच्चे इस कीचड़ के मारे लथपथ हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो वहाँ सर बोलते हैं कि आप वापिस हो जाओ, आप गंदे हो गए। और डिलीवरी वाले को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है हमारे गाँव में रोड के कारण। और उसमें महिलाओं को जो डिलीवरी वाली होती हैं उनको खटिया में बैठा के सुला के और 4-5 लोग बहुत मुसीबत से ले जाते हैं। इतना कीचड़ मतलब घुटना भर कीचड़ से ले जाते हैं, बहुत परेशान है हमारे यहाँ के। और यहाँ की समस्या ये है कि हमारे गांव में जो लड़के हैं उनको लड़की भी नहीं दे पा रहे हैं कि यहाँ मतलब रोड की समस्या है, गाड़ी नहीं आ पाएगी यहाँ पे, ऐसा करके बहुत ज्यादा समस्या है। और हम लोग जन सुनवाई में भी गए हैं, कलेक्टर के पास भी गए हैं, बोल देते हैं कि सब बनवा देंगे रोड, और अभी तक कोई नहीं बनवा रहे, बहुत सालों से है। पिछले चुनाव में हम लोग मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं करके बोले थे, पूरे गांव वाले मिल करके हाँ, और चुनाव का बहिष्कार किए थे। रोड नहीं बनी, उसके बाद भी आने वाले चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं, ये करने वाले हैं हम। ग्रामीणों का दावा है कि सड़क की समस्या सिर्फ आवागमन तक सीमित नहीं है, उसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क की बदहाली के कारण गांव में युवक युवतियों के रिश्ते तय होने में भी परेशानी आती है। इसी वजह से ग्रामीणों में लंबे समय से नाराजगी बनी हुई है। बच्चे सर, इसमें बरसात में जो 4 महीने की जो बारिश होती है, समथिंग 3 महीने 4 महीने की बारिश होती है, बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। बारिश आ जाती है तो उसमें कभी नाला है, एक नाला बहुत मतलब बाढ़ आ जाता, मटियारी नदी से लगा हुआ है मरार टोला, और वहाँ से जैसे अगर वो पानी का जो बाढ़ आता है तो वहाँ छिप जाते हैं बच्चे। और कीचड़ जो है 12 महीने होता है सर। पंचायत के पास में हमारा इतना बड़ा फंड नहीं हो पाता जिससे हम उस रोड का निर्माण कार्य कर सकें। हमारे द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है, और मुर्रुम की समस्याएं आती हैं तो हम मंडला के पास अपना जो बनेका है वहाँ से तक मुर्रुम बुलवा के हमने पिछले वर्ष डलवाया है सर। और सभी गांव वालों की समस्या है रोड, 2 किलोमीटर की लंबाई है वहाँ पे, और महिलाएं भी ऐसे समय में अस्पताल जाना है, अस्पताल की गाड़ी नहीं जा पाती वहाँ पे, 108 वहाँ से मेन रोड में लाना पड़ता है। तो समस्या बहुत गंभीर है सर रोड की। शासन प्रशासन से हम आग्रह और निवेदन कर सकते हैं, हम लोगों के पास इतना पावर नहीं है और इतना अधिकार नहीं है जिससे कि हम 2 किलोमीटर रोड को हम कंप्लीट बना सकें। आखिर क्यों समस्या जा रही, क्यों बन नहीं पा रही रोड, क्या वजह है?
सर प्रधानमंत्री रोड वालों ने आकर के उसमें निरीक्षण भी किया है, आश्वासन भी दिया है गांव वाले पंचायत से भी, और उन्होंने ये बोला है कि जैसे प्रस्ताव होता है केंद्र से या राज्य शासन से तो उसका निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्माण कार्य की अनुमति या आदेश या स्वीकृति हम लोगों को नहीं पता है। सर आपका पूरा परिचय? मेरा सरपंच। बाइट। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रबंधक उषा चौधरी ने विभाग की ओर से सड़क को PMGSY 4 के तहत प्रस्तावित बताते हुए DPR स्वीकृति के लिए भेजे जाने की बात कही गई है। अब ग्रामीणों की नजर इस बात पर है कि कागजों में प्रस्तावित यह सड़क आखिर कब जमीन पर दिखाई देगी और उनका 80 साल पुराना इंतजार कब खत्म होगा। तो रोड PMGSY 4 के अंतर्गत प्रस्तावित है, जिसका DPR तैयार किया जा चुका है। इसके मेन रोड माधोपुर मराठोला से पंडा टोला तक 3 किलोमीटर की रोड हमने DPR बनाया है। आगे स्वीकृति के लिए प्रोसेस है, चालू है। ग्रामीणों की मांग थी कि रोड बनाई जाए करके, लेकिन नियम के अनुसार कि PMGSY 4 में 100 आबादी होना कंपलसरी था टोले की, और पहले अपने पूर्व में भी PM जनमन योजना के अंतर्गत लिया गया था, लेकिन उसकी आबादी 100 से कम होने के कारण वो रिजेक्ट हो गया था। अब PMGSY 4 में उसको प्रस्तावित किया गया। मतलब समय तो लगेगा, करीब 6 महीने से 1 साल लग सकता है। उसकी सूची, प्राथमिकता सूची उसकी 39 है, क्योंकि तो सीरियल अनुसार इसका कार्य स्वीकृत किया जाए। इसकी कार्य योजना 29 अप्रैल को स्वीकृत हुई है जिला पंचायत में, मतलब तो प्राथमिकता सूची अनुसार। तो उसके बाद इसका आगे तैयारी चल रही है। फिलहाल देखना होगा कि पिछले 80 साल से सड़क का इंतजार कर रहे मराठोला के ग्रामीणों की मांग आखिर कब तक पूरी होती है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रस्तावित सड़क का काम जल्द शुरू होगा, ताकि उन्हें भी आने जाने के लिए एक सरल, सुरक्षित और सुगम मार्ग मिल सके और बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से स्थायी राहत मिले।